मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस एक वीडियो को पूरी देखने के बाद आप चपली कबाब बनाने के उस्ताद बन जाओगे, क्योंकि आज जो तरीका और जो राज मैं आपको बताऊंगा, जो कबाब वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे। क्योंकि अक्सर जब हम रेस्टोरेंट और बाज़ार से चपली कबाब को लाते हैं तो उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है, लेकिन जब हम घर में चपली कबाब बनाना चाहते हैं तो या तो हमारे कबाब टूट जाते हैं और या बिखर जाते हैं और उसका जायका भी उस जैसा नहीं होता। तो इसलिए आज मैं आपको सारे तरीके, सारे राज बताऊंगा जिससे आपके कबाब ना तो टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे और इसका जायका 100% रेस्टोरेंट जैसा होगा इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। पेशावर की मशहूर चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने बीफ कीमा लिया है 1 kg, यानी 1 किलो कीमे से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। कीमा आप दोस्तों ने बिल्कुल बारीक लेना है, यानी कीमे को 2 से 3 मरतबा मशीन से गुजारना है ताकि ये बिल्कुल बारीक बन जाए। इसको हमने 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धोया है और धोने के बाद इसको हमने एक बाउल में ऐड किया है। तो यहाँ पर अब हम तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जिसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर प्याज़ों को निचोड़ कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमने निकाला है। 1.5 चम्मच यहाँ पर हम कुटी हुई अदरक और लहसुन को इसमें शामिल करेंगे और 1.5 चम्मच अनारदाना भी हम इसमें ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब बारी आती है हरी मिर्चों की, तो इसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर इसमें ऐड किया है। हरी मिर्चें आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। अगर आपके पास हरी मिर्चें ना हो तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हो। अच्छा, अब बारी आती है टमाटरों की। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 अदद टमाटर लिए हैं जिसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर इस बाउल में शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब बारी आती है मसालों की। मसालों में सबसे पहले हमारे पास है कबाब का जो मिक्स मसाला होता है, ये आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच कबाब का मिक्स मसाला इसमें शामिल करेंगे। ये मसाला आप दोस्तों ने लाजमी इसमें शामिल करना है। कबाब का मसाला शामिल करने के बाद 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच यहाँ पर हम कुटी हुई खुश्क धनिया इसमें शामिल करेंगे और आधा चम्मच साबुत ज़ीरे का हम इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब यहाँ पर हम गरम मसाले का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर हम नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक भी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। इन सारी चीज़ों और मसालों को शामिल करने के बाद अब बारी आती है इसकी मिक्सिंग की। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है आटे की कि इसमें हम कौन सा आटा शामिल करें। इसमें आप मकई का आटा और सिंपल गंदम का आटा दोनों भी शामिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप सिंपल गंदम का जो आटा होता है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। तो इसमें हम तकरीबन 8 से 10 चम्मच के करीब सिंपल गंदम का आटा शामिल करेंगे। आटे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ मकई का आटा इसमें शामिल कर, याद रहे कि सिर्फ मकई का आटा आपने बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना है। अगर आपने इसमें मकई का आटा शामिल करना है तो उसके साथ आपने गंदम का आटा ज़रूर शामिल करना है, तब ये फ्राई करते वक्त ना टूटेगी और ना ही बिखरेगी। अच्छा, यहाँ पर एक और ज़रूरी बात कि इन सारी चीज़ों को यानी इस सारे मिक्सचर को आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदना है, तभी इसका जो कबाब बनेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और इसका जायका 100% मज़ेदार होगा और हर किसी को इसका जायका पसंद आता है। और 8 से 10 मिनट के दौरान जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप दोस्तों ने इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से मसल के गूंदना है, तभी इसकी जो मिक्सिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और इसका जो कबाब बनता है वो भी बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब बनता है। इस टिप्स को आप दोस्तों ने लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि यही वो राज है जो कबाब वाले कभी भी आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि मसाले तो हर कोई डालता है लेकिन रेस्टोरेंट जैसा जायका नहीं आता। तो यही वो राज है कि आपने इसको तकरीबन कम से कम 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदना है, मसलना है, मिक्स करना है, तभी इसके कबाब मज़ेदार और शानदार बनेंगे। अच्छा, मिक्सचर को हमने तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था और 30 मिनट के बाद फिर हमने हाथों को पानी की मदद से गीला किया है
اور اس کی ٹکیا ہم نے بنا لیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کباب کی جتنی ٹکیا آپ بنانا چاہتے ہو، چھوٹے یا بڑے سائز کے، جو آپ کو آسانی ہو آپ وہ اس طرح سے بنا سکتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ آئل ہم نے کس طرح کا یوز کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے تقریباً ہاف کپ جو چربی کا جو گھی ہوتا ہے، جو چربی سے نکالا جاتا ہے، وہ یہاں پر ہم نے اس پین میں شامل کیا ہے، اور تقریباً ایک کپ کے قریب ہم نے کوکنگ آئل اس میں ایڈ کیا ہے۔ ان سارے آئلوں کو مکس کر کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کیا ہے، اور گرم کرنے کے بعد پھر ہم نے کباب کی ٹکیا اس میں شامل کیا ہے، اور اس کو دونوں سائڈوں سے اچھی طرح سے فرائی کیا ہے۔ لیکن آپ فرائی کرتے وقت آپ دوستوں نے چولہا جو ہے وہ میڈیم رکھنا ہے، تیز چولہے پہ بالکل بھی آپ نے کبابوں کو نہیں پکانا ہے۔ تو فائنلی دوستو، الحمدللہ ہماری چپلی کباب کی جو ریسیپی ہے یہ تیار ہو چکی ہے، ریڈی ہے۔ آپ اس کے کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو۔ تو اب ہم سارے کبابوں کو باہر نکالیں گے، اور اس کا جو فائنل لک ہے، جو فائنل ویو ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ یہ اوپر سے انتہائی کرسپی اور اندر سے بالکل جوسی اور مزیدار بنتے ہیں۔ تو اس لیے اس ریسیپی کو ایک بار گھر میں ضرور ٹرائی کریں۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی آسان سی اور مزیدار سی ریسیپی؟ امید کرتا ہوں آپ دوستوں نے ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی آسان سی ریسیپی کافی پسند کی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو فرینڈ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔